हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक है, आजकल अपन ने जो है जंतु कोशिका में पादप कोशिका में तुलनात्मक अंतर पढ़ा था। आज अपन जंतु कोशिका में पादप कोशिका के डायग्राम से जो है इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैंने दोनों डायग्राम तैयार किए हैं। इधर जो है जंतु कोशिका का डायग्राम तैयार किया है और इधर जो है पादप कोशिका का डायग्राम तैयार किया है। जंतु कोशिका के डायग्राम को तैयार करके जो है जंतु कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों को शो किया गया है। ये उसमें जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनको नामांकित किया गया है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर जंतु कोशिका में ये जो उंगली नुमा संरचना पाई जा रही है इन्हें बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। क्या कहते हैं? सूक्ष्मांकुर। ये सूक्ष्मांकुर हैं अपने। इधर ध्यान देना, यहाँ पर ये जो सूक्ष्मांकुर के नीचे संरचना बना रखी है ये कहलाती है गोल्जी कार, जिन्हें गोल्जी बॉडी कहा जाता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, ठीक है। और गोल्जी कार का मुख्य कार्य स्त्रावन आदि का कार्य है इसका। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आप सभी जानते हो, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है क्योंकि ये कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बाद में थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में चलता है लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका में पाया जाता है और इसकी खोज जो है डी डुवे ने की थी। ये भी एक विशेष प्रकार का कोशिकांग है। डी डुवे ने जो है कोशिका की लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम जो होते हैं इन्हें आत्मघाती थैली, आत्महत्या के थैले कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उसी कोशिका का पाचन कर देते हैं जिसमें पाए जाते हैं। इन लाइसोसोम में विशेष प्रकार के जलाबटनी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो जब कोशिका फटती है तो पाचक एंजाइम बाहर निकलते हैं और उसी कोशिका का पाचन कर देते हैं जिसमें ये पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली, आत्महत्या के थैले कहा जाता है। यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा खुरदरी ईआर का मतलब होता है अंतःप्रदव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका, खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका पर आपको दानेदार संरचना दिखाई दे रही है, इसलिए इसे जो है खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका कहा जाता है। ये दानेदार होती है और ये दानों के रूप में यहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये राइबोसोम जो होते हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य इनके द्वारा किया जाता है, इसलिए राइबोसोम जो है इनको प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। राइबोसोम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके बाद में और आप देखिए यहाँ पर जो केंद्रक है वो मध्य में पाया जाता है। जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसमें रिक्तिका या तो अनुपस्थित होती है, संख्या में बहुत कम पाई जाती है। केंद्रक के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे केंद्रक आवरण कहा जाता है और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। ये जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जीव द्रव्य तंतु। जीव द्रव्य तंतु यानी जीव द्रव्य में बिखरे हुए तंतु। अब जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, हम सभी जानते हैं। और इसमें पाए जाने वाले तंतु क्या कहलाते हैं? जीव द्रव्य तंतु कहलाते हैं। कोशिका की सबसे बाहरी जो संरचना आपको देखने को मिल रही है इसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। यहाँ पर ये देखिए केंद्रिक, केंद्रिक की खोज जो है फोंटाना ने की थी। फोंटाना ने इसको केंद्रिक नाम दिया था। और यहाँ पर ध्यान देना, ये बीचों बीच में एक बिंदुनुमा संरचना पाई जाती है, गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन? केंद्रिक। क्या कहते हैं? केंद्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिक। तो ये अपने जंतु कोशिका के बारे में बात हुई। जंतु कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके बाद में आती है पादप कोशिका। पादप कोशिका वो भी जो है उसमें भी विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। उन कोशिकांगों में भी कुछ कोशिकांग, अधिकांश कोशिकांग जंतु कोशिका से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जो
जंतु कोशिका से भिन्न है। तो उन्हीं के बारे में बात करते थे कि यहाँ पर देखिए पादप कोशिका की जो सबसे बाहरी निर्जीव संरचना होती है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ये निर्जीव संरचना होती है जो सेलुलोज से निर्मित होती है। रसदानी, यहाँ पर ध्यान देना, मैंने आपको बताया था पादप कोशिका जो होती है उसमें रिक्तिका संख्या में अधिक व आकार में बड़ी पाई जाती है और उस रिक्तिका में पाए जाने वाला रस सेल सेप कहलाता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ये जो केंद्रक है पादप कोशिका का ये किनारे की तरफ पाया जा रहा है, जबकि वहां पर बीच में पाया जा रहा है। तो ये केंद्रक किनारे की तरफ क्यों पाया जाता है? केंद्रक किनारे की तरफ इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसमें रिक्तिकाएं जो होती हैं आकार में बड़ी होती हैं व संख्या में अधिक होती हैं, इसलिए केंद्रक किनारे की तरफ खिसक जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा केंद्रक में भी अंतर देखने को आपको मिलेगा। हरित लवक, हरित लवक जो है पादप कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है। आप सभी जानते हो कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन को तैयार करते हैं। हरित लवक जो है इसका नाम जैसे दे रखा हरित लवक, तो अपन जानते हैं कि पादपों की पत्तियां हरे रंग की होती है हरित लवक की उपस्थिति के कारण। हरित लवक में विभिन्न प्रकार के भी भाग पाए जाते हैं, ये भी एक विशेष प्रकार का कोशिकांग है, लेकिन इसमें जो है मुख्य रूप से स्ट्रोमा और ग्रेना दो भाग पाए जाते हैं। ग्रेना वाले भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है और स्ट्रोमा वाले भाग में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पर हरित लवक में यदि आप देखोगे तो जब संरचना अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो हरित लवक में सिक्के की ढेरी के रूप में एक के ऊपर एक ढेरी पाई जाती है, सिक्के की ढेरी के रूप में व्यवस्थित होती है, वो उसे थालिकाइड्स कहते हैं। तो वहीं जो है यह हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का स्थल प्रदान करता है। यहाँ पर ध्यान देना कि हरित लवक जो है इसे क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर। पादपों में कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को कहा जाता है, क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में भोजन बनाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको अधिकांश चीज़ें जंतु कोशिका से मिलती जुलती दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पादप कोशिका से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से डायग्राम ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि डायग्राम को कैसे बनाना है। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है और इनके विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं को बनाते हुए उनको नामांकित करना है। आज इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ा अपन ने, कल से इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। धन्यवाद। जब तक आप डायग्राम को और अच्छे से देख लीजिए।